आके ये दिन तुम इतने कितने आ गए। मेहमान आवाज़ चेक कर ली ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो लाहौर की 7 बाजियाँ होती हैं नागावार, और इन 14 दिन के अंदर पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में जो है एक ही फिक्र रही सबको कि किसके कबूतर ऊपर जा रहे हैं। और रोज़ के रोज़ जो लोग पूछा करते थे वो यही होता था कि जी हैदर भाई के कबूतरों की क्या रिपोर्ट है। तो आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे प्लेयर की तरफ जिसने जो है इस दफ़ा अपना लोहा मनवाया इस शदीद गर्मी में। तो उनसे आज हम बात करेंगे, और कई टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये लाहौर के चैम्पियन भी करार पाए हैं, और कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये एक सख्त मुकाबले के बाद दूसरे नंबर पे आए, लेकिन जो पहले नंबर पे हैं वो भी इन्हीं की पार्टी से, उस्ताद मियां हामिद साहब। तो आज हम इनसे बात करेंगे, और आपको एक बात और मैं बताता जाऊं कि जो बैसाख में तमाम लोग जिक्र करते रहे कि जी बैसाख में हैदर की कोई रिपोर्ट नहीं आई, हैदर के जो कबूतर नहीं उड़े, तो ये भी सारी आज बात पूछेंगे कि जी क्या वजह थी उस नाकामी के पीछे, और इस कामयाबी, जो इतनी बड़ी कामयाबी इनको मिली कि लाहौर में पहली दफ़ा हुआ है कि 7 परवाजें उड़ी, और 7 परवाजें जो हैं इस दफ़ा टूर्नामेंट का हिस्सा बनी। उससे पहले हमेशा 3 परवाजें, 4 परवाजें और 5 परवाजों तक ये टूर्नामेंट मुहित रहे हैं। बहुत मुश्किल होता था कि 5 परवाजों तक जाए, ज़्यादातर जो है 4 परवाजों तक के टूर्नामेंट होते थे। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि 7 की 7 बाजियां और 7 दिन ही टूर्नामेंट का हिस्सा थे, और कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस रही है इनकी, और पहले दिन से लेके और छठे दिन तक जो है ये जो है टॉप पर रहे हैं। और 7वें दिन कुछ टूर्नामेंट्स में ये दूसरे नंबर पे आ गए, कुछ टूर्नामेंट्स में ये चैंपियन भी हुए। आज इनसे इनकी जो कामयाबी है उसकी वजह पूछेंगे, किस तरह से अपनी जो नाकामियों जो हैं उनको, उनके ऊपर अबूर हासिल करते हुए इन्होंने कामयाबी हासिल की। क्योंकि जो इनका बैसाख गुजरा था इस तरह का गुजरा था कि पूरी टीम उससे डीमोटिवेट हो सकती थी, लेकिन क्या वजह बनी वो भी आज ये बताएंगे। और अल्लाह पाक ने जो इनके सर पे ये सेहरा सजाया इसके बारे में पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन जेट 2024 लाहौर जनाब उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए। तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा हैदर भाई, सबसे पहले तो लोगों की जो गलत फहमियाँ चलती रही, आपको याद होगा जो बैसाख में परफॉर्मेंस जो एकदम से गिर गई थी, उस पर बहुत से लोगों ने चामक गोइयाँ की। अमूमन लाहौर में तो बहुत ज़्यादा हुई। तो उसके बाद बड़ी शराइत रखी गई कि जी हैदर साहब के जो हालात चल रहे हैं तो चौथी बाजी तक नहीं जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, मतलब ये तो एक माइंड की गेम बन गई ना। तो खुद भी लोगों को तो चले हुई होगी, जो भी टेंशन हुई होगी, जो उड़ाने वाला होता है जिसकी अपनी छत होती है उसको जो टेंशन होती है, तो वो क्या फीलिंग्स थी और किस तरह से दोबारा इस पे अबूर हासिल किया? सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी दुआएं की हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। मैं अपने उस्ताज़ा कराम का, अपनी वालदा का, बहन भाइयों का, तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए दिल से दुआएं की और हम इस मुकाम पर पहुँचे। कामरान भाई, वो जो अपसेट था ना बैसाख वाला, वो मेरे लिए एक ऐसा अपसेट था कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में उस वक्त भी वो अपसेट नहीं देखा हुआ, कि जब मैं बिल्कुल एक यंगस्टर था, नया शौकीन था, छोटी सी उम्र से कबूतरबाजी चले गए, ये चाचू रियासत की तरफ हम शौक करते थे। मीन के उस वक्त भी कभी हमारा पेपर ये नहीं था लगा कि हमारे कबूतर 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे बैठ गए। तो मेरे लिए वो एक बड़ा डाउनफॉल था। लेकिन वो मैं जिस तरह भी मैंने बियर किया, मैंने तो करना ही करना था। और टीम मेरी बिल्कुल नीचे से समझ लें टूट चुकी थी। ज़ैड खान साहब मेरी छत पे आए हुए थे लास्ट बाजी, उन्हें भी वो बड़ी अच्छी तरह, उन्हें सारी सिचुएशन का भी पता है। लेकिन वो अगर वहाँ पे मैं भी इसी तरह करता, मैं भी इनकी तरह हो जाता, तो फिर ये था कि चीज़ें, फिर ये नहीं था ना, ये नहीं था कि हमारे कबूतर नहीं थे उड़ रहे, ठीक है ना। मैंने आखिरी बाजी पे फिर सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कुछ ना इत्तफाकी थी उसको दूर किया, फिर इन्हें मोटिवेट किया कि यार जो हो गया पीछे उसको भूल जाओ।
जितनी परवाजें थी बैसाख की, सारी परवाजों में मंडे से सैटरडे तक हमारे कबूतर शाम में ही बैठ रहे थे हाँ। और तादाद से बैठ रहे थे। ऐसी है। लेकिन बाजी वाले दिन जो हो रहा था ना, वो हमारी समझ में नहीं था आ रहा। हाँ, 1-1:30 बजे यार 1-1 ये बजे ऊपर गलती, नहीं जा रहे थे। इनके उसमें गलती कोई नहीं थी। हम्म। कुछ ऐसी चीज थी शायद जो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन वो हमें सिखा बहुत कुछ गई है। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत बांधे रखी है। ये बंदा इस चीज का गवाह है। मैंने इसे बिठा के समझाया है कि भाई तुसी करना है और किसी ने आगे करना नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने इसको इससे बेहतर करना है। फिर मैंने ऑफिस से अपना ऑफ किया करके, ये मोहसन है शागिर्द है मेरा, मैंने इसे कहा उनकी ज़्यादा टीम हो ताकि बेहतर गर्मी होता है। बहुत ज़्यादा है और ताकि लोग बंदों को रेस्ट आए और रेस्ट जो बंदा ना एक्टिव रहे सारे, ये ना होए कि बंदे के ऊपर बर्डन रहे। शान अचानक आ गया, ये अदील को स्पेशली मैंने बुलाया, मोहसिन को स्पेशली बुलाया, ये था कालू था इधर, दूसरा कासम वगैरह भी और नीचे जोड़ों पे चला गया, मुश्ताक ऊपर आ गया, एक और मेरा भांजा है। ये 8-9 लोग इकट्ठे कर दिए, फिर इनको एक सेट बना दिया। कबूतर दूसरा हमसे खाली बैसाख, वो बैसाख की परेशानी के चक्कर में जेठ के कबूतर भी नहीं थे निकाल सके। जो जेठ वाले कबूतर हैं वो बहुत लेट हो गए, तब बहुत ज्यादा। हाँ, मैं आया हुआ था उन दिनों जब बात हो रही थी कि यार अब निकालें। लेकिन अल्लाह ताला फिर जब आपके लिए आसानियां पैदा करता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान कर देता है। वो मैं फंसे होते हैं तो मैं 2-4 दोस्त हैं जिन्होंने हमने आपस में ये डिस्कस करनी होती है। मैंने ये हामिद से बात होती है, हम डिस्कस करते हैं, उस्ताद जी से होती है बात, डिस्कस करते हैं, बहू तार से होती है, डिस्कस करते हैं। तो वो फिर जो चीज़ बेहतर लगी ना, जो दोस्तों ने, उस्ताद जी ने जो बताई, जो दोस्तों ने बताई, वो उन्हें फिर जोड़ तोड़ करके ना अप्लाई किया। और जब हम आ गए ना 20 तारीख वाले दिन, 20 तारीख वाले दिन ना हमारी सिचुएशन मतलब 50-50 थी। लेकिन अभी आपको पता 3-4 परवाजें थी पीछे। तो मुझे फ़ोन आया बाबर भाई का ना, अकील शाह साहब का, कि यार तुम्हारी पैकेज में छत दे दूं। मैंने कहा शाह जी रहने ही दे। फिर मुझे 10 मिनट बाद ना मैंने कहा यार क्या हो गया कोई, मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने ये मेरी तुझ छत लगाओ। वो कहते यार उन्हें पोस्ट बनवा ली। मैं कहा कोई मसला नहीं, आप किसी की कट करवा कर मेरी लिखवाएं। खैर उन्होंने वो मेरी छत लिखवा दी। 21 को और हो गया, 22 को, 23 को, 24 को। जब हमारी फाइनल प्रवास थी ना, उस दिन हम मुतमिन थे कि अगर लाहौर में अगर हम रहें तो टॉप 5 में हम ज़रूर होंगे। और फिर वो इसी तरह ही हुआ। पहले दिन हम तीसरे नंबर पे थे, उसके बाद फिर हम पहले पे ही चले हैं। हाँ, आखिरी दिन तक। और अल्हम्दुलिल्लाह के जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे ना वो कम है। सारे कंपटीशन भी विन किए, सारे कप भी विन किए। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। ये एक ना, मैं इस सीज़न को कहूँगा कि ये कबूतरों की पैमाने के गर्मी नहीं थी, ये उस सातजा कराम के पैमाने की गर्मी थी। हाँ, कि उनका पैमाना कहाँ तक जाता है। उनका पैमाना कहाँ तक जाता है। सही बात। तो ये है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम तो है। टोटल कितने टूर्नामेंट्स थे जो आपने विन किए? हमारे 14 टूर्नामेंट थे। अच्छा। 14 में हम 10 टूर्नामेंट में फर्स्ट आए हैं, जो 3 रोज़ा 4 रोज़ा थे, और जो 7 रोज़ा थे उसमें हम 2 में फर्स्ट आए हैं और 4 में हमारा सेकंड है। फर्स्ट पे आप यही समझ लें मैं हूँ, हामिद है तो मैं ही हूँ, और मैं हूँ तो वो हामिद ही है। ठीक है, हम हमारा बिल्कुल कबूतरबाजी में हम ऐसे ही हैं जैसे हमने एक दूसरे को पूछ कच करके ही चलना है। सारा दिन हमारी डिस्कशन रहती है। बिल्कुल ये है कि वो आप यही समझ लें कि मैं ही चैंपियन हूँ। बिल्कुल ऐसी है माशाल्लाह। हम उस्ताद मियां हामिद साहब ने बड़ी अच्छी एफर्ट की, और जो आखिरी दिन था वो लोग, अच्छा कुदरती बात है कि अल्लाह पाक की तरफ से भी उसमें इंटरेस्ट बहुत आ गया। एक आपका बैठता था, उनका खुलता था, उनका बैठता था, आपका ये 7 रोजा बड़ा सस्पेंस के साथ गुजरे हैं 7 दिन। हाँ, इसी तरह। तो बड़ा वो लोगों में भी बड़ी वो थी, सोच रहे थे लोग कि यार आखिर कौन चैंपियन होगा। आखिरी वक्त तक ऐसे लगा। बहरहाल अच्छा कंपटीशन हुआ। जो लाहौर में बड़ा मजा आया, लाहौर में बड़े बड़े प्लेयर्स जो है रह गए हैं, लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स आगे आए हैं उनमें सब में टफ कंपटीशन। हर 3 पोजीशंस के बाद जो ना, जो 3 प्लेयर्स थे वो अड़े हुए थे, चेंज होती थी, हर दिन चेंज होती। हाँ, बड़ा अच्छा। हैदर भाई सीखा क्या इस जेट से?
इस जेड से जो सबसे स्पेशली जो है ना, नाकामी के बाद क्या सीखा? इस जेड नाकामी के बाद ये सीखा है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप एक टीम के लीडर हैं, तो जो आप लीडर वही होता है जो टीम की खामियां हार के बाद ही आप सीखते हैं। ये बात आप मेरी सोच सुन लें। हाँ अगर खुदा ना खासा हम बैसाख ना आ रहे होते तो हो सकता हम जेठ में इस मुकाम पे ना होते। हाँ, किसी दरमियाने मकाम पर रुक जाते। मैंने जब बैसाख आ रहा हूँ, मैंने फिर 2 दिन लगा के अपनी जितनी कमियां थी ना उनको फिर मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद खुद हिम्मत बांधी है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। मैंने चीज़ों को मैनेज करके ना तो फिर टीम वर्क करके तो इस बात का जो मेरी टीम है ना जो मेरे साथ थी उनको पता चल गया कि हम क्रेडिट आपका टीम के ऊपर ज्यादा है। बिल्कुल टीम के ऊपर है यार। मैंने क्या करना होता है, मैंने तो इनको सपोर्ट ही करना होता है ना। ये करना है, ये देना है, ऐसे देना है, ये चीज वहां से आएगी, ऐसे करेंगे, इसका ये फायदा है। करना तो सारा कुछ इन्होंने ही है। मैंने तो इन्हें एक सेटअप बना के दे देना पूरे दिन का। हाँ, और मुझे एतमाद है, मैंने अगर कह दिया ना कि 1 बजे फलाना काम होना है तो वो 1 बजे हो जाना है, ठीक है ना। सही हो गया। मैंने कहा आप देखना, आपको पता है 24 घंटे की कबूतरबाजी है, ये तो है ही नहीं ना उसमें के। 2021 के बाद 22 में जो बैसाख था बड़ा शदीद गर्म था, बहुत सीधे चेतन उसके ही गर्म बाद था। हाँ, तो जब जेठ आया तो जेठ ठंडा नहीं था लेकिन 40 प्लस रहा है। नहीं 40 प्लस रहा है। नहीं अच्छा रहा, कामरान गर्म रहा, आप moisture भूल उसमें रहे हैं। बढ़ 40 गया। प्लस नहीं था वो, ऑलमोस्ट 43 प्लस था। उसकी लेकिन सारी moisture था ना उसमें। नहीं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कबूतर ही इस तरह डेवलप हो गया थे कि उन्हें वो गर्मी फील नहीं फील थी। नहीं हुई। और दूसरे वो और तरह की गर्मी। आखिरी 1-2 दिन में ना बारिश के हल्के हल्के से छट्टे आए थे, वो इस दफा नहीं मिले थे हमें। कामरान भाई वो जो गर्मी थी ना उसका, वो उसकी गर्मी का प्रेशर नहीं था। है ही बारिश ही। ये जो गर्मी थी ना ये कुछ और तरह की गर्मी थी। वही ना। मैं इसको गर्मी नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एक तरह का इम्तिहान कहर था। कहर था, कहर इम्तिहान था ये। कहर था जी, ये कहर था। गर्मी और तरह की तो उस वक्त में भी आपको याद होगा कि बाजियां सबसे ज्यादा जो 1-to-1 मुकाबले थे आपने विन किए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट ईयर जो है क्योंकि बारिश हो वो गई थी, उस वक्त भी हमारे साथ एक मिसहैप हो गया। एक बाजी तूफान ले गया, मादी तूफान ले गया, दूसरी बाजी एक 5वीं बाजी हमारी रात रह गई। तो उस वजह से हम कंपटीशन में, मेरे ख्याल से मेरा और मलिक यासर का कुछ हाँ तकरीबन जी। 20-21 घंटों का ही फर्क था। बिल्कुल वो, लेकिन वो 1-to-1 मुकाबलों में आप मेरा ख्याल जी 90% जो हम 2 घरों से हम आ रहे थे, हाँ। सिर्फ 2 घरों से। बिल्कुल ऐसी, वही मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस उस वक्त में भी बहुत हाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बड़ी। तो इस वक्त में अब जो इस दफा जो गर्मी पड़ी है ना, वो तो बहुत अजीब हुई है ना। मुख्तलिफ मराहिल जो लोगों ने देखे हुए थे वो उन सबसे हटके थे। बिल्कुल ऐसे। कॉन्टिन्यूअस गर्मी पड़ी है, रात के वक्त में भी सुकून नहीं आता था। कामरान भाई ये ऐसी गर्मी थी, ये कबूतर के दिमाग पे अफेक्ट करती थी। कबूतर बुलंदी ही नहीं था करता। हाँ, तो इसमें आपने क्या सीखा और क्या लोगों को बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये चीजें एकदम से तो नहीं आती। मैं आपको कहूँगा इस गर्मी से ये सीखा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये चीजें आती हैं, आपको कबूतर डेवलप करना आता हो। हाँ, सबको प्रॉब्लम होती है जब इस तरह की गर्मी आती है। बहुत सारे अब आपने रिजल्ट देखे हैं, किसी का नाम क्या लेना, पूरे पंजाब से लेके लाहौर तक रिजल्ट आते हैं। इस गर्मी में जो सीखने वाली बात ये है ना कि अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। आप उस कोशिश में लगे रहेंगे, आपसे हो जाएगा। बाकी चीजें वही हैं। जिस बंदे ने प्रेशर लिया उसके कबूतर भी प्रेशर में हो गए, वो गलती में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेगा और खराब हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अब नहीं, मतलब गर्मी हुई ना, इस कदर हालात थे कि आधे लाहौर का जो है ना बुरा हाल हो गया। लाहौर के पंजाब में भी लोगों के, लाहौर में कई लोग थे जिन्होंने 6-6 कबूतर उड़ाए हैं। मतलब मुबशर खोकर साहब है, उनका कबूतर मर गया। काफी मेरे हरीफ है जो 6 उड़ रहे थे, 6 उड़ रहे थे घर बैठ के, और वो कबूतर भी 5 बजे बैठा था। वही ना, लेकिन आपके कबूतर माशाल्लाह अच्छे चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन वो लगड़ ले गया कोई कबूतर, एक कबूतर मेरा वो लगड़ ले गया था। चौथी बार वो मिस हुआ, बस वो मिस हुआ, उसके अलावा कोई मिस नहीं हुआ। हाँ, तो ये चीज है कि आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आप बेएतमादी में आएंगे तो फिर आप गलतियां करेंगे। जब गलतियां होंगी तो वो आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना माइंड गेम किस तरह थी। फॉर एग्जाम्पल मेरी आपके साथ ही बाजी है। अब मुझे रिपोर्ट आ रही है कि उसके 15-15 कबूतर बैठ रहे हैं 3 के बाद, और मेरा एक भी 2 बजे नहीं बैठ रहा। जब गर्मी है, अब मैं किस तरह उसको टैकल करूंगा? अब मैं 7 बजे के चक्कर में क्या करूंगा? मैं अब कहूंगा अपने बंदों को ये आपसे कबूतर नहीं, फलाने देता इन्हें भी ये बैग, इन्हें फलाने दे, इंज हो गए, तो मैं गलती करूंगा।
हमने उस चीज को भी प्रेशर नहीं लिया। हाँ यार मुझे बता, एक नाम नहीं अब मैं लेता, एक और बंदे ने प्रेशर क्या किया कि उसके शागिर्द जो ना वीडियो बना के लगा रहे हैं, मैं इसको चौका मार दूंगा, इंज पैसे ला लो इन्हें। मैंने कहा हमें प्रेशर दे रहे हैं। मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा कोई प्रेशर नहीं लेना, बाजी उड़ जानी पहली, उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। ठीक है, जब पहली बाजी उड़ी तो सबका रिजल्ट सामने आ गया। अब आपके सामने तस्वीर आ गई है, अब तस्वीर पे आप कोई आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता। फिर हमने उसी तस्वीर के ऊपर चले हैं। 35 घरों को चौका, अगर कबूतर लगड़ ना लेके जाता तो उस दिन 52 घरों को चौका था। 17 घर हमसे उस दिन पहली बाजी जीते थे। जिस दिन हमारा कबूतर लगड़ ले गया ना, 17 घर 30 मिनट के वक्फे से हमारा 244 पे बैठा है और 3:16-17 तक ना हमसे 17 घर जो चौके से बचे थे, अदरवाइज 52 घरों को चौका था। ठीक है, और हम 55 घरों से बाजी थी, एक घर से आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी। अच्छा जेठ आप एक तो लाहौर खुद उड़ाते रहे, पंजाब में भी आपकी इंटरफेरेंस है फार्मेसी ग्रुप के जो मालिक है, या सीएमपी पार्टी कहलाती है, उस्ताद तारिक मलक तारिक अमान फार्मेसी वाले जी बिल्कुल। आप उनके कबूतरों को भी आपने देखा, उनके भी मौसम के हालात देखे, मतलब वो इलाका ही डिफरेंट चलता रहा ना, वहाँ पे हवाएं भी नहीं बनी। तो जबकि हमारा गुजरात, खारियाँ, मंडी बाउद्दीन, यहाँ लू चलती रही, गर्म हवा दूसरे दिन से ऐसी पड़ी कि सुबह 8-8 बजे लोगों के कबूतर बैठे और कईयों से संभले ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो पंजाब है ना, पंजाब में ये होता है कि 11 दिनों में 2 प्लंटीज होती थी। इस दफा उन्होंने 7 दिन में 2 प्लंटीज की इजाजत दे दी थी कि जैसे मौसम चल रहे हैं 7 दिन के अंदर भी अगर कोई 2 प्लंटियां लेना चाहे तो ले सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर को भी इस तरह की कोई एक छूट की या इस तरह की एक फैसिलिटी की जरूरत है? क्योंकि देखें ना, अब इतना अच्छा प्लेयर है उस्ताद मलिक मुबशर खोखर, पहले दिन कबूतर बैठा और वो मर गया। तो अगर उस हमारे पास ये एक छोटा सा ऐसी सहूलत हो तो एक अच्छा प्लेयर गेम के अंदर इन तो रहता है ना। देखिए 11 खिलाड़ियों में भी कभी कोई इंजर्ड होता है, देखिए टीम में चेंज तो हो जाता है, क्रिकेट या कुछ। मैं प्लंटी की मैं जाती तौर पे देखो, हो सकता है कभी अल्लाह ना करे हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, ये एक ऑप्शन आ जाती है। अब देखें गर्मी कौन सी बाजी वाले दिन ही आती है। एक कबूतर पीछे गर्मी से उड़ के आ रहा है, बाजी वाले दिन तो उसने गर्मी नहीं देखी, वो तो पीछे परफॉर्म किया है तो बाजी में आया ना, ऐसी है। अब मैं उसके साथ करता हूं ज्यादती, मैं उसे ज्यादती करके उड़ा दिया, वो उड़ के तो आ गया घर और आगे मर गया, मेरी ज्यादती की वजह से मरा ना, तो उसका खमियाजा मुझे भी तो भुगतना चाहिए ना। अगर मैं प्लेंटी पे हूं तो मैंने अगले दिन नहीं उड़ाया, अगले दिन डाल लिया, तो एक दिन का खमियाजा बहुत बड़ा नहीं होता? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से उसको जो ज्यादती कर रहा है उसको ज्यादा खमियाजा भुगतना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल जो कबूतर तैयार होके बाजी आ जाए और वो इस वजह से मर जाए कि गर्मी ज्यादा है, संभाला ना जाए, संभाला ना, वो इस वजह से मरता है, हमने उसके साथ ज्यादती की होती है। कामरान, हमने यहाँ पे 2022 में हमारे साथ ऐसा हुआ था, कबूतर 7 साढ़े 7 की ब्रैकेट में बैठ रहे थे, और याद होगा आपको जिस दिन हमारा इकट्ठ था उस दिन भी ढावी चली, 11 साढ़े 11 लाहौर बुक हो गया, और उससे अगले दिन भी ढावी चली, 11 साढ़े 11 लाहौर बुक हो गया था। ठीक है, तब तो नहीं थे कबूतर मरे। हाँ, कबूतर ये था कि जो शाम को बैठ रहे हैं वो सुबह 10, 11, 12 बजे बैठ गए और उन्होंने सारा दिन लिया रिकवर होने में, लेकिन मरा तो कोई नहीं। मरता कबूतर तब है जब आप ज्यादती करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल उठा के उड़ाता जाऊं और अब मुझे उसका मैं खमियाजा भुगतूंगा ना। अब जैसे मुबशर का मर गया, अब मुबशर ऐसी गर्मी में दोबारा वो गलती तो नहीं दोहराएगा ना कि मैं यार इसको दोबारा रिपीट करूं, या मेरे इससे ये गलती हुई थी इस वजह से कबूतर मर गया था। कबूतर जो तैयार हो गया ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह, जैसे कोई कबूतर है नीचे आके, अब मेरा एक कबूतर दूसरी बाजी है ना, दूसरी बाजी मेरा कबूतर बंद नहीं गया, सुबह ही नहीं गया। आपको बताया 46 टेम्परेचर था, 49 रियल फील थी। सुबह 6 बजे से लेके 12:24-25 पे बैठा हुआ है। अब जैसे मैं सुहेल अंसार खान साहब की तरफ गया था उस दिन जब पल्ला था सुबह, तो बहरहाल उस दिन उनकी बेस्ट एवरेज हुई है, लेकिन उनका जो एक कबूतर उड़ रहा था वो ऊपर से पूरा जख्मी था लगड़ की वजह से। बिल्कुल, वो उन्हें तो भी वो फिर उनकी तो गलती नहीं थी ना। नहीं, वो प्लेंटी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हमारा रूल खुद हमने बनाया हुआ ना, इन्हीं साजा कराम ने बनाया हुआ कि उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए। तो जब जख्मी तो है ना, बहरहाल वो उनका, वो देखे वही जज है, हम नहीं है उसको। मैं आपको कैसे कमेंट कर सकता हूँ? ये तो आपने उनसे पूछना था ना कि भैया आप ही जज हैं, आपने इस कानून को राय तो दे सकते हैं। नहीं, राय उसमें ये है कि मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए था। जैसे वो चेंज इस वजह से नहीं हुआ था कि बहुतैर शरीफ की एक मादी जो 4:30 बजे निकली हुई थी ना, उसके पीछे लग गया लगड़।
अब वो देखें, वो लगड़ लग गया, लगड़ ने उसका पीछा किया, वो मादी अफरा तफरी में आगे लाइट से लग के मर गई। लेकिन उसको जख्म कोई नहीं था। उसकी भी पेनल्टी बनती या नहीं बनती? बनती है। उसको मिलनी चाहिए थी ना, उसको नहीं मिली, तो इस वजह से उसको उसका उसके ऊपर पोर्शन पे लगा हुआ था जख्म, हाँ, इसलिए उससे नहीं थी मिली। हालांकि उसको भी मिलनी चाहिए थी, उसको भी मिलनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। क्योंकि वो खुद तो नहीं मरी, आप सब ने देखा, आपको 15-20 मिनट उसके पीछे लगड़ रहा है। अब जो कबूतर इतनी गर्मी में थक के आ गया, जब आप खौफ से कहीं भागेंगे, आपका भी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, आप लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, वो इस वजह से था। तो वो मेरे ख्याल से ना वो इस तरह मिलनी तो चाहिए। सही। मैं जाती तौर पे मेरी राय मिलनी चाहिए, हमें यानी कि ऑप्शन रखना चाहिए। ऑप्शन रखना चाहिए। कबूतर क्यों नहीं बंद हो रहे थे लोगों के? क्या वजह हो रही थी इस दफा? मेरे ख्याल से तो कबूतरों भी वो जिसे वो बोलते हैं, हम डिप्रेशन में थे। कबूतर डिप्रेशन में थे। अकील शाह साहब का इंटरव्यू मैंने किया था मार्च में, आपने सुना होगा। नहीं, मैं वो कहते अल्लाह करे कि कबूतरबाज को ना गर्मी लगे, नहीं तो कबूतर बंद नहीं जाते। तो ऐसी बात ही मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्रेशन कबूतर ने कहाँ से डिप्रेशन पिक करना है? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने स्ट्रांग आपका माइंड होगा ना, उतना स्ट्रांग आपका कबूतर होगा। या आप वर्किंग करके देख लें। अब आप गए हैं उस्ताद अकमल खान साहब के पास जी, अब आप उनके माइंड के हिसाब से देखेंगे, उनके कबूतर होंगे। बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। जब किसी भी प्लेयर के पास चले जाएंगे ना, अब आप मियाँ अहमद से मिलेंगे, आप उसका माइंड देखेंगे, उसके कबूतर भी उसी हिसाब से। हाँ, ऐसे ही है। जितना डिप्रेशन या जितना प्रेशर ऑनर ने लेना है ना, कबूतरों ने भी उतना ये लेना है। जिक्र मैंने किया था फारूक खान साहब से, जो अकमल खान साहब के साहबजादे हैं। मैं कहा जी पिपला वाले कबूतर, हर जगह लोग कहते हैं जी पिपला वाले कबूतर हैं, हमारे पास भी पिपला, सबके पास मुख्तलिफ क्यों है? मैं कहा जी ये सब जो है ना मालिक के हिसाब से बने, मालिक की नेचर के हिसाब से वो अपने कबूतरों को जो है ना प्रिपेयर करता है। ऐसे ही। कहते हैं हम दोनों ठंडे मिजाज के, हम ठंडे कबूतर रखते हैं, उस हिसाब से उठाते हैं। अमीर भाई हो गए, मिट्टू भाई हो गए, इनको जरा तेजी का शौक है, तो ये तेज कबूतर ही लेके आते हैं आगे। अल्लाह पाक उनको उनसे इज्जत दे देता है, हमें इनसे दे देता है, क्योंकि हमें ये चलाने आते हैं, उनको वो चलाने आते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये आपके बिल्कुल उन्होंने 100% दुरुस्त कहा। हाँ, मिजाज के हिसाब से ही होता है। हाँ। ये आपको देख रहा होता है कि मेरा मालिक कितना कुछ स्ट्रांग है, ये भी उतना ही स्ट्रांग होगा। आपने यार बहुत सारे कंपटीशन ऐसे हैं ना, मुर्गबाजी हो गई, कुत्तेबाजी हो गई, वो इसी तरह ही है ना। वो जितने मालिक ऊपर चढ़े होते हैं, उतना ही वो काम ज्यादा करते हैं। हाँ, ऐसे ही है। आप फॉर एग्जांपल किसी टीम के आप अच्छे लीडर हैं, तो वो टीम आपकी अच्छा परफॉर्म इसीलिए कर रही है, उसे पता है यार ये साडा जेड़ा लीडर है ना, इन्हें सानू प्रॉपर साडे को काम लेना। हैदर में मुश्किलात कहाँ पर आई? कोई मुश्किल आई हो इस दौरान, कुछ समझ आई इस हो? दौरान जो मुश्किल आ रही थी ना, मुश्किल यही आ रही थी, जो कबूतर ना, हमारे कबूतर जो थे ना वो लेट निकले ना, तो वो गर्मी का प्रेशर उतना बर्दाश्त नहीं थे कर रहे जितना लोगों के कबूतर कर रहे थे। तो ये मुश्किल थी अब कि इनको मेंटेन कैसे करना और कहाँ तक इनको लेके जा सकते हैं। लेकिन हमने फिर उसमें जल्दबाजी नहीं की। हमने अपने टाइम फ्रेम को ना देखा कि हमारे पास इतना टाइम है, अगर ये 15-15 मिनट भी जा रहा है ना, तो ये 1 बजे चला जाएगा, कुछ करेंगे तो ये 2, 2:30, 3 बजे बैठेगा। ये पक्के और- पीढ़े लेके आए आपने, कहा हाँ, ये इतने टाइमों के बस मतलब कि इनको ही रखो। हाँ, कबूतर भी इस मरतबा मेरी मतलब कि हमने जितने कुछ जेठ हमने उड़ाए हैं ना, इस मरतबा हमसे सबसे ज्यादा कबूतर जाया हुए। इनके कबूतर 3 बजे के बाद 5 है ऊपर, 5 नहीं बैठे, 4 है तो ऊपर, जाहिर 4 बात है निकाले भी लेट थे ना, तो लेट निकाले, कुछ लेट निकाले थे। लेकिन हमने ना, मैं बिल्कुल रिलैक्स चले हैं। 8 बजे वाला भी ना, वो भी हम उड़ा रहे हैं। इनके हम एक दिन उड़ा रहे थे कुछ 10-12 कबूतर, और एक दिन उड़ा रहे थे कुछ 40-45 कबूतर। लेकिन हमने उनको इसी तरह लेके चले। अगर मैं खुराक हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 18 तारीख को शुरू की। 18 जिस दिन थी ना, सॉरी 18 मई थी, हम इतने लेट थे कि 18 मई को फर्स्ट डे हमने खुराक दी है। अच्छा, सिर्फ 10 दिन पहले खुराक क्या दें? अब जो घंटा उड़ के आता है उसको तो खुराक नहीं देनी। हाँ जी, लेकिन जब हमने 18 को स्टार्ट की ना, फिर हमने घंटे वालों को भी उतनी दी है। मैंने कहा पीने सिर्फ खुराक पे। अच्छा, अब ना लोग काफी हमें देख रहे हैं, मतलब वसीम मुस्तफ़ाई साहब एक नए प्लेयर हैं, और अब 2-3 लड़के हैं वो बड़े नए प्लेयर हैं, इमरान भाई हैं, शहजाद साहब, मतलब काफी लोग ऐसे भी हैं। स्पेशली आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, एक भाई है मीनार वाले कबूतर के नाम से उनकी आईडी है, इंडिया से हैं, तो वो हैं तनवीर साहब, और बड़े लोग हैं जो आपको उस्ताद मंजीत सिंह साहब हैं। तो मतलब हर बंदा आपको मुबारकबाद भी दे रहा है। तो साथ साथ ये जरा कंफर्म कीजिएगा इस दफा के किस तरह के कबूतर उड़े और किस तरह के तरीकाकार इतनी गर्मी में अपनाने चाहिए।
अमूमन जगहों पर तो चले रैश देते हैं, कुछ जगहों पे पलटा के उड़ाते हैं। ये बात अक्सर जगह होती थी, जब पलटा के उड़े कबूतर फिर नहीं बहने, तो या हिल जाएंगे, फिर वो जी उतने उस रिजल्ट पे नहीं कबूतर आएंगे। आपने सुनी होंगी ये बातें। फिर एक है जी कबूतर आपके कबूतरों पे भी बात थी कि जी कबूतर बढ़ नहीं रहे, फला नहीं हो रहा, तो क्या खुद नहीं बढ़ाए थे? एक तो ये बात कि जी क्या आप चाह रहे थे कि जहाँ पे अब आप कबूतर एक लग एक गए, करके सवाल करें फिर उसका मैं जवाब अब देता ये सारी बातें एक ही उसमें आती है ना कि भाई क्या आपने तरीकाकार सेम रख के चलते रहे, आपने कोई कोशिश भी नहीं की बदलने की? कामरान भाई हमने बिल्कुल कोशिश नहीं की, हमने संभाल के ऊपर कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है। एक हमारी मादा थी 80 नंबर, वो बैठ रही थी 12 सवा 12। मुझे पता था कि मैं इसको जिस दिन मैं इसे कहूँगा ना कि ओके है तो इसने मुझे ओके की आवाज़ देनी है। वो हमने एक दिन उसको छेड़ा, वो 3:36 पे बैठी है, दोबारा छेड़ा है 4:16 पे बैठी है, और लास्ट बाजी छेड़ा और 3:03 पे बैठी है, ठीक है ना। तो समझ लें कि मैंने आखिरी बाजी सारे कबूतरों को थोड़ा थोड़ा कहा कि तुम्हारी मेहरबानी कुछ करो, अदरवाइज मैं उस एक मादी के ऊपर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मादी हमारी ख़राब हो गई थी 21 नंबर, वो 12 बजे बैठी, 12:16 पे बैठी, फिर 9:45 बैठी, फिर 9:45 बैठी, तीसरी परवाज। फिर हमने उसके ऊपर थोड़ी एफर्ट की, एक्स्ट्रा एफर्ट की कि मीन के जिस तरह कोई वो डॉक्टर नहीं करता कि आपको ये परहेज है और ये दवाई आपने लेनी है इतने बजे, और ये वो फिर मैं उस तरह लेके चला हूँ। ये बंदा इस चीज़ का गवाह है, इसने मुझे कहा, इसने मेरे पे डाल दिया कि ये आपका कसूर है क्योंकि आपने इसको डलवाया। मैं कहा जी मैं मानता हूँ, आप मुझे टाइम बता दो कि इतने बजे बैठे तो ये टाइम गुड है। इसने कहा जी सारी बादियाँ 12 बजे बैठ हो जाए तो मैं सलूट करता हूँ आपको। मैं कहा जी मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी जनाब जिम्मेदारी होगी। मौसम भी मैं कहा जनाब मेरी जिम्मेदारी होगी कि 12 बजे बवे तो ये तुसी मेरे खाते 'च पा देनी। इन्होंने कहा ठीक है। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके ऊपर वो हमने 24 घंटे एज इट इज़ डॉक्टर वाले तरीक़ेकार से लगाए ना, इतनी डोज इस वक्त और इतना ये और ये सारा ना। तो वो 1:03 पे बैठी, फिर 1:18 पे बैठी, फिर 12 समथिंग पे बैठी है, और आखिरी बाजी बैठी। सारी बात है, उसको कोई चीज तो नहीं लगाई होगी ना, ये नहीं, सारी नहीं। चीज संभाल पे ही है। ये सिर्फ सारी टोटली संभाल के ऊपर, टोटल संभाल के ऊपर, कुछ भी नहीं। और आपको पता है एक नरम डे भी था, उस दिन भी हम कबूतरों से अगर लेना चाहते तो हम शाम की परवाज ले सकते थे, लेकिन हमें उसमें एक प्रॉब्लम थी। हमारा एक कबूतर है वो रात का भी लगा हुआ, लेकिन वो हो सकता है अफजाल वाला जो कबूतर है ना मेरे शगीर के घर का था, वो हमें खराब करता था, और उसने बैठना सबके साथ ही था। तो हमने उसके डर से नहीं छेड़ा था कि अगर ये रात को गया तो एक मिस होने का मतलब है कि आपने सारी कबूतरबाजी ज़ाया कर दी, आपके 4-5 बजे बैठने वो बेहतर है। लेकिन हमारे उस दिन भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 65 घंटे थे, पूरे 64 घंटे 51 मिनट हमारे उस दिन बने थे। तो वो हम किस किस्म के कबूतर थे जो इस दफा डले? कोई फर्क आया कबूतर? हमारे पास वही हैं डव वाले टैडी गोल्ड। तो वही मतलब कोई साइज पे खेले, किसी नहीं, चीज पे नहीं, खेले, नहीं, आप अभी देखेंगे कबूतर कोई क्रॉस में खेले थे, किसी चीज पे खेले? नहीं, मेरे पास 2 सलारे प्योर, अफजाल वाला भी प्योर सलारा है, और जो है दूसरा था 52 नंबर जिसको लगड़ ले गया, वो भी प्योर सलारा था। नहीं, ये नहीं सोचा कि जी जेट है जैसे लाहौर का होता है कि जी ज्यादा गर्मी है, साइज जरा ज्यादा छोटा हो, जल्दी ऊपर चले जाए, कुछ जैसे कुछ लोग कहते हैं जी थोड़ी लंबी हड्डी वाले उड़ा लो, ऐसे ये होती है ना। आपको पता है मेरे पास मेरे सिलेक्शन की किस तरह थी? नहीं, हमने सिलेक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर कोई चक्कर नहीं, ये नस्ल फलानी, इसने पिछले साल क्या किया, ये अभी क्या, हमने सिलेक्शन पॉइंट्स प्रेजेंट कितना उड़ रहा है, कितनी देर में ठीक होता है, कितनी खुराक बैठ के खींचता है, अगले दिन कितनी खुराक खींचता है, और अगले परवाज में क्या करता है। मीन के 1 बजे बैठा है, वो दोबारा कहीं 10 बजे तो नहीं बैठ रहा। हाँ, वो 12:30 बैठ जाए, वो 12:30 बैठ जाए, वो ज्यादा से ज्यादा यही कर ले ना, 12:30 बैठ जाए, वो ये ना हो कि वो 10 बजे बैठे। तो हमने इस चीज के ऊपर सिलेक्शन की है। हमारा एक बड़ा अच्छा कबूतर था, वो बाद में जाया भी हो गया, वो 2021 में भी नहीं बैठा घर, अगले दिन आता था। 2022 कितनी गर्मी थी, बाजी नहीं डाला इसी वजह से। 2023 में फिर हमारे पास कबूतर कुछ खराब हो गया तो हमने डाला, फिर वो रात रह गया, और अभी वो बैठ रहा था तकरीबन 2-1:30-2 बजे बैठ रहा था, लेकिन वो रिकवर जल्दी नहीं था हो रहा इस साल। अब हम देखते हैं ये तो हमारा फलाना है, इसने ये कर देना, हमने उसको नहीं डाला। अच्छा, कोई वो जो रैश वाली बातें हैं? नहीं सर, लाहौर में अगर आपने कबूतरबाजी करनी है ना, और गर्मी 40 हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि रैश वाला कबूतर घर आएगा। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। और
सामने कबूतर अगर आ जाए, कितने बजे तक सामने आना चाहिए कबूतर लाहौर के हिसाब से, जो जैसी गर्मी थी? जैसी गर्मी थी, जिस गर्मी में अब आपने, मेरा ख्याल है कि आप लाहौर की सारी छतों में जाते रहते, इस गर्मी में बंदे ने सिर्फ आवाज दी है, कबूतर निकल आया है। और जिसके अच्छे उड़ रहे थे उसका आधे घंटे में बैठा, और जिसके थोड़े बहुत है वो 2 मिनट बाद बैठ गया, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद बैठ गया। तो जाना बंद ही चाहिए कबूतर। कबूतर लाओ किसी भी यार जगह पे हो, हम्म। दुनिया के किसी भी कोने में, कबूतर उसने ही उड़ना जिसने गहराई करनी है। मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ। आपने कबूतर उड़ा दिए 7, 2 कबूतर नीचे रह गए और 5 1 2 3 सुबह बंद चले गए। और जो 2 नीचे रह गए वो आपके बहादुर कबूतर हैं, पहले परवाजों में बाद में बैठते हैं। और जिस दिन वो नीचे रह के गए ना, उस दिन वो बाद में नहीं बैठेंगे। सही। हालांकि वो चले गए हैं बंद, लेकिन उस दिन वो बाद में नहीं बैठेंगे। या आप किसी भी जगह पे जाकर तजर्बा कर लें, जो सुबह 5 एकदम गए उनमें से कोई बाद में बैठे नहीं, इसी दफा हुआ है हमारे साथ तजर्बा ये। साफ होता ही है। मिट्टू भाई की तरफ हुआ, वो सलेटा और शोर कमांडर नीचे खड़े रहे, बाकी बंद हो गए। और बाद में वो बाद में बंद हुए, लेकिन वो सेकंड लास्ट सलेटा बैठा, लास्ट वो शोर कमांडर बैठा। ये उनके यहाँ तो और वो मैदानी इलाका है, चिन्योट का इलाका। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई एटमोस्फेरिकली ये फर्क रहा है कि वहां पे उस दिन हवा नहीं थी बिल्कुल भी। हमारे यहाँ अक्सर यहाँ पे लू चल जाती है, जैसे मंडी और इधर के इलाकों में लू चली। वो कबूतर उनके बड़े अच्छे बारल, वो मैं उनको कह के आया था, मैं कहा मिट्टू भाई आज कुछ चीजें ऐसी देखी हैं जो कभी नहीं देखी। देखें ये चैंपियन है, इतने अच्छा उड़ रहे हैं वो। हाँ, अब उनको किसी को पूछने की या किसी को बताने की हाँ, जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, बहुत आपको अमेरिका वाली छत हैदर शाह साहब है, तो वो आपको मुबारकबाद। मलक मुबशर खोखर साहब ने कहा कि जी हैदर भाई बहुत अच्छा खेले, वेल डन। थैंक यू जी मलक साहब। हाँ, तो माजिद अल बलोची साहब भी देख रहे हैं, अमीन मोहम्मद साहब भी देख रहे हैं, शारजा दुबई से सारे जो आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी कई जानने वाले ऐसे दोस्त हैं, सब आपको देख रहे हैं। क्या नसीहत करना चाहेंगे कि इस वक्त इस तरह की कबूतरबाजी होनी चाहिए और इससे आगे पीछे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं कब लग जाए कब ना लगे। देखें जी, सबसे पहले आप एक अच्छी टीम डेवलप करें और टीम को कॉन्फिडेंस दें कि आप नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना। उसके बाद एक जिद्दत आ गई है। मेरा एक थीसिस था, ये जो हमारी फैक्ट्री है ना, पेल फैक्ट्री, आई थिंक पेल का था या हमारी, नहीं इधर जिनके विंडो एसी थे, मेरा पेल का। हाँ, पेल था ना। वो मेरा थीसिस था, उस पे मैंने ये एक बात सीखी कि वो पेल के उनके ना ऑलमोस्ट 95% मार्केट पाकिस्तान की एसीओं की उनके पास थी, पेल की। और वो विंडो एसी थे, उनके बिजली ज्यादा सर्फ होती थी। वो 95% पूरी मार्केट का उनके पास है। अब वो किंग थे एसी मार्केट के ना पाकिस्तान में। जब ये आए ना स्प्लिट एसी, इंडोर वाले स्प्लिट एसी आए, तो उनके एक मैनेजर ने उन्हें रिकमेंड किया कि दुनिया बदल रही है, अब हम इस तरफ चेंज करते हैं, चेंज करें। ओनर ने कहा यार तू तो पागल हो गया है, सानू कौन फाड़ सकता है थे, हमारे तो ऑलमोस्ट 95% मार्केट हमारे पास, हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं है इधर। उसने उसको उनके बेनिफिट्स बताए कि ये लाइट कम कंज्यूम करता है, इस तरह इसका वो बाहर लगता है, ये वो सारा उसने उसके बेनिफिट्स बताए। लेकिन उन्होंने उसकी बात से इत्तेफाक ना किया। फिर क्या हुआ, वो जो 95 है ना, वो 5% भी ना रह गए। हाँ, ऐसी है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि दुनिया अब जिद्दत की तरफ आ गई है। अब अगर मैं खड़ा रहा हूँ वही दालचीनी और उसके ऊपर, तो मैं तो उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकूंगा जो साइंटिफिकली चीज़ों को मेजर करके तो मेरे साथ चल रहा है। जिस तरह मॉडर्नाइजेशन आ गई है, आप मॉडर्न हों, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन करें, एक्सपीरियंस करें आम दिनों के अंदर। जैसे अभी आप कबूतर उड़ा रहे हैं, तो आप एक सेट बना लें, उस सेट को निकाल लें। आपके पास तो टाइम भी नहीं रहा था एक्सपीरियंस का, बड़ा मुश्किल काम बना। जी, वो उसकी बात नहीं कर रहा। अभी हम तो, हमारे पास तो पिछला एक्सपीरियंस था ना, इस साल वाला तो थोड़ी था। अगर इस साल वाला होता तो शायद हम उड़ते ही ना। आप एक सेट बना लें, उस सेट के ऊपर पूरे उसे खुराक पे लगाएं, क्योंकि अब बंदे तो आपने, हर बंदे ने टीम रखी है, थोड़ी रखी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, अपनी रेशो को सेट करें आम दिनों में। यहाँ पे होता क्या है, हम गलती कहाँ करते हैं, हम फंसे होते हैं और हमें ऐसे ही कामरान का ही फोन आ गया, यार तू कितने फलानी शायद पादा ना, एनजीओ हो जाना है। अब मैं फंसा हूँ, डाल लेनी, मैंने डाल दी और उसका फिर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपके पास चीज़ें जो है ना, वो मेजरमेंट होनी चाहिए। देखिए ना, अब मैं और हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब मुझसे इतनी वर्किंग नहीं होती जितनी हम करता है वर्किंग।
हाँ, सही। उसने रेशो निकाल लेनी, ये फलां चीज़ है, इसका ये बेनिफिट है, और हमने फिर उसे अपनी गेम में शामिल कर लेना। अच्छी रही तो ठीक है, ना रही तो चल सलाम अलैकुम, और हमने उसको निकाल सही। दिया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको, आपके पास एक एक्सपीरियंस जो है ना इस तरह का भी होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर हर चीज़ नपी तुली हो। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਖਰਾਕ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਭੋਰੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, नहीं। जो चीज़ें मैक्सिमम एक कबूतर ने आपके कितने ग्राम खुराक खाई है? देखिए, हम ग्राम के हिसाब से तो नहीं डालते, मैं नहीं डालता, लेकिन मैक्सिमम जो है ना हमारी गोली का साइज़ आप यही समझ लीजिए, मेरी उंगली है ना, ये मेरी एक गोली है, ठीक है। और जो हमारा कबूतर उड़ के आके अगले दिन तक ना ये वाली गोलियाँ 15 से 17 गोलियाँ अगले दिन तक? उड़ने तक। और जब हम उसे सुबह वॉश करते हैं उसमें कोई एक आधी गोली होती भी है। हम्म। हमारे अपने कबूतर की बात में सही। हम मैयर करके नहीं डालते। अच्छा, जो एक गलत फहमी और अभाम था कि जी ये जी कबूतरों के लिए जो दवाइयाँ बनी है, रेसर पिजन्स के लिए बनी हुई है, इनका हमारे कबूतरों से कोई ताल्लुक नहीं, आप भी यही समझते हैं कि इन तो क्या रेसर पिजन के लिए बनी है या कबूतर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनी है? आप रेसर हाँ, वो जो भी रखा हो। अच्छा, वो क्या वो अगर वो जो मेडिसिन वो इसलिए बनी कि वो सीधा उड़ता है इसलिए बनी है, उसकी एफिशिएंसी को उसे डेवलप करने के लिए बनी ना, उसका मैदा चलाने के लिए बनी है, उसका पर कुंदा ठीक रहे उसके लिए बनी है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनी है, उसके मसल्स के लिए बनी है। तो वो इनमें भी वही चीजें हैं ना। सही है। कबूतर का मैदा चलता रहे, ज्यादा चले वो ज्यादा बनेगा, उसका पर कुंदा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए, उसकी मसल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी थकावट उतरनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें भी वही है और इसमें भी वही है। मैं तो ये शहबाज 12 से मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। खैर मुबारक, 12 ही बड़ा जश्न कर रहे हैं। टिकटॉक ते देखा, सानू तो बुलाया ही नहीं है। अच्छा जी। चैंपियन है भाई, उन्होंने भी मुबारक हुए। दोस्ती सही निभाई है आपने उनके साथ, वो भी दूसरे नंबर पे, आप भी दूसरे मुझे लगता है मैं उसी की वजह से दूसरे नंबर पे आ गया। मेरी कल डिस्कस हो रही थी, मैंने उसे ਉਹ बड़े ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। हाँ। हैदर भाई, ये जो हमारे कबूतर उड़े हैं सारे मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल 20 में से 12-14 पोजीशन जो है वो चेयरमैन पार्टी जो है उसी की है। यही मियाँ साहब वाले 12 कबूतर, 14 या बिल्कुल ऑलमोस्ट जो मतलब चेयरमैन साहब वाले या मियाँ साहब वाले जो कबूतर चलते आ रहे हैं, जिनके पास पुराने चलते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों की पोजीशंस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन कबूतरों के ऊपर रह के आप अपनी गेम को डेवलप कर सकते हैं? लोगों के लिए क्या नसीहत है? लोग बड़े इस दफ़ा परेशान हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि जी टाइम तो फिर इनके कम ही रहे ना, शामें तो नहीं हुई इनसे भी। अब देखें, अगर आप लोगों को खुश करने जाएंगे ना, अगर मैं लोगों को 100% मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखें, अगर हम लोग पिछले 12-14 साल का अगर आप प्रॉपर वाला रिजल्ट निकालें, तो अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर पिछले 14 साल में 10 मरतबा हम फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हैं अप्रॉक्सीमेटली, मेरे ख्याल चेयरमैन से पार्टी है, हाँ जी। अप्रॉक्सीमेटली, तो उसकी वजह हमारे कबूतर भी तो है ही ना, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास अच्छे होना ज़रूरी है। आप फॉर एग्जांपल मैंने एक जोड़ा ले लिया आपसे और मैंने उसी से ही 200 कर लिया है, और वो आप मुझसे लेके जाएंगे तो आप क्या उसका उड़ा लेंगे। और दूसरी रही बात, सारा मुद्दा कबूतरों के ऊपर डाल देना भी मैं भी ये ज्यादती समझ। ड्राइवर का, अच्छे कबूतर का होना भी उतना ही ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राइवर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। फिर आप कह सकते हैं कि मेरे कबूतरों ने ये किया ये किया। अब लंबी परवाज़, और कितनी लंबी परवाज़ है, आप सारी लाहौर की बेस्ट एवरेज निकाल के देख लें, बहादुर कबूतर निकाल के दे, किनके पास है? मैं भी एक बात करना चाहूँगा इस पे। जी जी। जो कुछ भी है, जिसने भी ये बात की है पूरे लाहौर में से, जब भी उन पे ये टाइम आएगा ना, जब पहली पोजीशन पे वो चलेंगे, पहली बाजी से लेकर पहली पोजीशन पे चलेंगे ना, तब मैं भी उनसे ये बात करूँगा, आपके कबूतर क्यों नहीं शाम तक जा रहा है? क्योंकि हम तो गलती करना चाहते नहीं थे, हमारे कबूतर ठीक उड़ रहे थे, बात सारी कप की थी, बाजियों को नहीं समझते। हर दफ़ा बाजी हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, हमारा असल जो मेन मकसद था वो कप का था, इसलिए हम कबूतर शाम तक लेकर गए ही नहीं हैं। हम अपने कबूतर उसी तरह उड़ाते आए हैं, हमारे कबूतर प्रॉमिस करते रहे, अच्छे उड़ते रहे, हम 6वीं बाजी तक हम फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, हम क्यों कबूतर शाम तक लेके जाते हैं?
हमारे नहीं। कबूतर जरूरत नहीं पड़ी, हमारे कबूतर फिट बैठते थे, हम कबूतरों को शाम तक लेकर जाना चाहते तो वो जा भी सकते थे, लेकिन हमने चाहा नहीं ये, क्योंकि फिर भी ये परिंदा है, दिल में डर भी होता है यार शायद कबूतर रात ना रह जाए, जाया ना हो जाए, इसलिए हमने कबूतर कामरान भाई जिन घरों में बैठ रहे हैं, लाहौर के 56 तगड़े घरों के साथ बाजी है, और जिन घरों में बैठ रहे हैं उनसे हम बाजियां भी जीत रहे हैं, 35 घरों को चौका भी मार दिया है, बाकी भी सारे लोगों से जीत रहे हैं, तो और कितने लंबे उड़ाने थे? हाँ, जरूरत ही नहीं। मुझे बताएं ना। नहीं, वो कंपैरिजन है ना 2-4 शहरों के कबूतरों से और उनसे। नहीं, अब देखिए, अब मेरी बात सुने, मैं वही इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऑस्ट्रेलिया तो जीत नहीं सकता, ये हमारा कंपैरिजन है, फिर वही बात आ जाती है, वो बहस की तरफ चली जाती है। देखें, हम लोग भी पंजाब में जाके शौक कर रहे हैं ना, अगर किसी को इतना ही आसान लगता है तो वो ना आए इधर, हम पंजाब में जाके तो नहीं कर रहे, हम हो सकता किसी को कबूतर देते हों, किसी को दाना पानी देते हों, या किसी को बताते हों। अगर किसी को इतना ही आसान लगता है तो वो किसी को दे के कबूतर इधर शौक करा ले, हर बंदे का ताल्लुक है। और आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चैंपियन हो रहा हूँ आज, कल 10 शहरों से मेरे लोग शागिर्द होने के लिए तैयार हैं, तो लाहौर से कोई बंदा किसी का शागिर्द होने के लिए तैयार नहीं है, लोग करना नहीं चाहते। लाहौर में वैसे भी तो मसाइल बड़े ना, पार्टी के साथ बैठो, फलां करो, ये करो। नहीं, वो सारे मसाइल हल हो जाते हैं, अलहाक ही करना है ना आपने। आपकी अगर पहले जवेद के साथ बनती, जवेद के साथ अलहाक कर लें, वो ये एक नई बहस है, मैं इस बहस में जाने नहीं चाहता। खुली ऑफर है, अगर किसी को ये इतना ही आसान लगता है, कोई भी लाहौर से छत खाली करवा के दे जाते हैं, वो आगे इधर उड़ा ले। बिल्कुल सही हो गया। अगर किसी को भाम है तो वो आगे उड़ा के, हमें हो सकता है हम ही झूठे पड़ जाएं, यार उसके कबूतर भी आकर वो आ गया और उसने लाहौर में ये कर दिया। कोई हमें करके तो दिखाएगा तो हम मान भी जाएंगे, हम कौन सा इनकारी हैं। अब जो लोग उड़ रहे हैं, जो लोग पंजाब में उड़ रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, यार वो बड़ा अच्छा उड़ रहे हैं, हम तो उनकी कोई नकाती तो नहीं करते। अब देखे ना, वो उड़ रहे हैं, वो अपने एरिया में कमाल के उड़ रहे हैं, हम इस बात से इनकारी नहीं है। वो उड़ता वही है, इलाका जो मर्जी हो, जिसने मेहनत की है, वो आप कहीं पे भी करेंगे। मैं लेकिन यहाँ की कबूतरबाजी दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ, आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं जानता। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आप यकीन करेंगे, एक बंदे के इस साल दूसरी बाजी वाले दिन, अब जो 50 मिनट उड़ा उसने क्या कर दिया है? 50 मिनट उड़ के कबूतर क्या कर सकता है? और जब वो घर बैठा मर गया, उस बंदे के साथ मेरी बाजी थी, उस बंदे की आगे किसी और के साथ बाजी लगी हुई थी। दूसरी बाजी की बात कर रहा हूँ, 8:30 बजे तक 4 बैठे, चारों ही मर गए, 3 ऊपर से नहीं आए। उस बंदे के जिसके साथ उसकी बाजी थी, अच्छा, अगले दिन उसने बाजियां उसे दे दी। यार ये टॉप लेवल के उस्ताद हैं, जिनका एक एक कबूतर मर गया, उड़ के आया। क्यों मर गया? यार कहर पड़ रहा है यहाँ पे, आलूदगी है इतनी ज्यादा, आपकी सोच होगी। अच्छा, आप किस तरह देखते हैं पंजाब के दूसरे शहरों को और लाहौर के डिफरेंस को? स्पेशली इस दफा तो क्या बताऊं आपको, इस दफा तो हर बंदा यही कह रहा था, यार हमारा शहर में तो बहुत गर्मी। यार अब आप देखें, शाम में किसी ने गर्मी, अब देखें अंधेरा, मेरा ख्याल एक आधी प्रवास में किसी के एक आधे का ही हुआ। कामरान, गर्मी देखे पंजाब में बड़ी है, हाँ, लेकिन वहां पे फिर भी लोग रैश दे के उड़ा रहे हैं। लाहौर में मुझे कोई बंदा इस साल रैश दे के उड़ा के घर बिठा के दिखा दे। अभी फिर गर्मी शुरू होगी ना, अभी को आ जाए। डिफरेंस क्या, किस वजह से ये फर्क पड़ता है? यहाँ की फिजा नहीं सूटेबल, यहाँ की फिजा में अब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, हमारा कबूतर आएगा, हमने उसे तैयार करना है। बाहर के शहरों में कबूतर जब बैठ जाता है वो तैयार ही हो जाता है, और जो रात पूरी गुजरती है उसको नेचुरली इतना कुछ मिल जाता है कि वो रेडी हो जाता है। हाँ, माहौल का फर्क। हम अब फॉर एग्जांपल हम थके आ रहे हैं और हम खिड़की खोलें और मरी में हो, खिड़की खोलें, हमने ऐसे लंबी सांस लेनी और बड़ा अपने आप में सुकून फील करना है। तो लाहौर जी तो इंज कर खिड़की खोलो तो अग ही पै रही होंगी। हाँ, ऐसी है। इस मरतबा आप देखें ना, मेरे खुडे बड़े ज़बरदस्त बने हैं, मैंने थर्मोकोल शीटें डाली हुई हैं। 2022 की गर्मी में हम इसमें बैठ के कबूतर संभालते रहे, अंदर कूल होता है। इस साल ये दीवारें भी थर्मोकोल वाली भी सेक मार दी थी, इनके फील होता था। हाँ। और रात को 3-4 बजे भी टेम्परेचर क्या शो हो रहा था? 42, 35, 37, 38। हाँ, 41 रहा एक दिन रात 12 बजे मैंने टेम्परेचर देखा। यार आप हम चेक कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर, आप यहाँ अपने एरिया में जाके वो थर्मामीटर लगाए ना टेम्परेचर वाला,
वो फर्क है। जिस दिन 46 होती थी थर्मामीटर 49 बता रहा होता था, वो सही होती है गर्मी। ये तो गूगल, आप एक ओवरऑल सैटेलाइट से आप उसे चेक कर रहे होते हैं कि ये है, आप हर एरिया अब में वो ओवरऑल बता रहा होता ना। बिल्कुल हाँ आप वो गूगल पे दूसरा ओवरऑल आप यहाँ का जो गर्मी देखेंगे वो डिफरेंट होती है। तो गर्मी तो फिर यह लाहौर में तो अब हम कहते हैं कोई हमें आगे टेस्ट करके दिखा दे कि यार ये ऐसे है और आप कर लेंगे तो बेहतर, शायद हम ही गलत हो जाए, लेकिन कोई आए तो सही ना। पूरी दुनिया या पूरे पाकिस्तान में किसी ने आज तक हिम्मत तो नहीं की कि यार हाँ मैं बनाता हूँ लाहौर चाहता। देखिए सारे प्लेयर हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत बराबर है, किसी का नाम लेके क्या करना। बस ये कि आप कहते हैं कि मैं अगर किसी को है तो वो अभी आ किसी का नाम नहीं लेता। मैंने आपको बताया था चैंपियन है इस वक्त, टॉप के ऊपर जा रहे हैं। मेरी उनके साथ बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा था आप लाहौर से मुझे कोई भी छत दे दे। उन्होंने कहा जी हम मलिक मुबशर वाली छत देते हैं। मैं कहा जी मुझे मंजूर है, आप मलिक साहब को कह दें मेरी मलिक साहब के साथ बाजियाँ, मलिक साहब मुझे अपनी बाजियाँ दें और आप आगे लाहौर में शौक करें, मुझे मंजूर है, मैं आपको और भी छतें दूंगा। लेकिन मुझे तो आज तक जवाब नहीं आया दोबारा। सही है। वो बंदे आए भी थे मलिक मुबशर के पास, वो आए भी थे, अब उनकी क्या बात हुई ना मैंने दोबारा फोन किया ना उन्होंने मुझे बताया। हाँ जब तक उन्होंने खुद नहीं, हमने तो सवाल रख दिया है। हमने तो आपका सवाल मकसद रखा ये है। हमने तो हाँ, सवाल रखा था ना। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है हम गलत हो जाए, लेकिन हिम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। हमने हिम्मत की है ना, अब हम मियाँ वाली जाके उड़ रहे हैं ना, हाँ जी उड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। उड़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, हाजी तारिक साहब की छत। हाजी तारिक साहब की छत। इस दफा जो टॉप की परवाज जिस मादी की आई है, 71 घंटे गालबन उसके यहाँ आपके 71 साथ घंटे दिन के। 35 मिनट है। तो उसका एक दफा तो शौक करवा दे, और वो किन में से है वो? ये कबूतर है चेयरमैन साहब के ना 19 नंबर, सही। इनको रोजे बोलते हैं। हम्म, और ये मेरे ख्याल से एक पीस मेरे पास है, एक पीस बोदी के पास है या पाजी के पास है। एक एक दो दो ही है। मतलब कि वो कहीं बाहर दिए ही नहीं कभी, ठीक है ना। बाहर कटने कर लेना रात में। अच्छा, ये बीच में से काट दिया इसको। हाँ जी अभी बाहर निकाला करेंगे ना रात को। सही हो गया। मजदूरी जी कर रही हूँ, रेस्ट आराम रात में इंजॉय करन देना। ले जी ये आ गई, ये सही है। बस इधर रख। नहीं ठीक है, इसको बंद कर दे, ये ना दिखा, इसको जूम कर दे। ये प्योर रोजी है। हाँ जी प्योर रोजे। रोजे से मुराद भी डाब वाले कबूतरों में से ही बने हुए। डाब वालों में से। ये देखें जी, शहबाज बारा साहब देख रहे हैं आप, कहते हैं जी वड्डा उस्ताद। इस दफा तो खुद भी वड्डे उस्ताद हुए हैं। ये देखें जी इसका पार, दरमियान में से उन्होंने काट दिया कि रात को बाहर निकालने होते कबूतर। तो यहाँ मतलब गेम ऑन हो गई है पूरी। अब ये फिर बाहर निकलेंगे। जी जी अब ये सारा साल रात को बाहर ही रहेंगे। ये रवि शान। अच्छा, हार्ड का बाऊ ताहिर साहब ने एक प्लान रखा था, तो बाऊ ताहिर साहब इस डेट के बाद कायम है उस प्लान पे? नहीं मुझे मेरी मुलाकात नहीं हुई, अच्छा कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सबसे। तो फिर मैं- सही। तो अगर उड़ेगा हार्ड तो कोई ट्राई है, करेंगे ट्राई, नहीं है प्लान? नहीं हमारा कोई और प्लान है, वो मुझे बाद में फिर आपको बताऊंगा। अच्छा आपका हार्ड का नहीं है, हम इधर से हार्ड नहीं उड़े, कहीं और से उड़े। कहीं और से उड़ेंगे मतलब शागिर्द वगैरह की छत से? नहीं नहीं अच्छा बाहर से गए। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया। तो अभी आप लास्ट में सिर्फ इतना कि जितने दोस्त अहबाब आपके बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब सोशल मीडिया पे स्पेशल टिकटॉक पे भी और फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने आपके लिए मैसेजेस किए थे। अब हर मैसेज तो मतलब नहीं बंदा सुना सकता, कई मैसेजेस 200-250 कमेंट्स होते हैं, उनके दरमियान में आते रहते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब विश किया था लोगों ने, बेस्ट विशेस थी लोगों की शुरू से ही दरमियान में, जहाँ जहाँ हम जाते रहे वो सवाल ये होता था हैदर भाई का क्या बना। तो मतलब बड़ा आपको, और फिर मुबारकबाद पे भी काफ़ी लोग हैं, शहरी राजा साहब हैं और कई लोग हैं, खारियाँ से काफ़ी दोस्त हैं और कुछ गुजरात से हैदर शाह साहब हैं, बड़े लोगों ने आपको मुबारकबादें दी हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं जी तहे दिल से उनका मशहूर हूँ। शेरी भाई का आपने नाम लिया, वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, जब आते हैं पाकिस्तान हमारी मुलाकात भी होती है। जितने भी दोस्तों ने हमारे लिए दुआ की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। हम भी उनको दिल से दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके शौक़ में
बरकत डाले, और अगर हम उनके किसी काम आ सके तो हम उनके लिए हाजिर हैं। जब फ़ोन करेंगे, कोई भी बंदा फ़ोन करे, मैं तो, मेरा ये यकीन है, ये परिंदा है, आप इसके लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे कोई हरीफ भी फ़ोन करे ना, तो अगर मुझे पता हो कि मेरी इसके साथ बाजी भी है और वो मुझे बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं 100% वही बताता हूँ जो मैं खुद कर रहा था। अगर हम किसी के काम भी आ सके तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं। लास्ट एक क्वेश्चन कि अच्छा हरीफ किसको, इस गर्मी में सबसे तगड़ा हरीफ कौन रहा? देखिए जी, इस गर्मी में मेरा जो सबसे तगड़ा मुकाबला हुआ है वो सेलन सार खान साहब से हुआ है, मलिक मुबशर साहब से हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा। वो मेरे साथ 7वीं बाजी उड़े। क्या बात। तो मलिक मुबशर साहब को मैं जीत गया हूँ, सेलन सार खान साहब मुझे जीत गए हैं। लेकिन हरीफ मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल ही मेरी बाजियाँ उड़ती हैं। वैसे भी हमारा दोस्ताना भी बड़ा है। उस्ताद जग्गा खोखर, मौला खोखर लाहौर चैम्पियन जो है, आप बिलीव करें कि जिस दिन मेरे 2 कबूतर सुबह बारिश में बैठ गए हैं ना, तो वो मेरा हरीफ है, मेरी उसके साथ बाजी भी है। और फ़ोन के ऊपर वो इस तरह जज्बाती थे जिस तरह हो सकता है कि मेरा कोई सगा भाई भी ना हो, और मेरा है वो हरीफ। तो मेरे नज़दीक हरीफ इस तरह का ही होना चाहिए। रिस्पेक्ट भी उसकी होती है फिर। बिल्कुल, इनके ये तो शौक़ है, और आपका हरीफ ही आपका शौक़ करवा रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे शौक़ में, वो आपके मुंह के ऊपर बड़ी आपकी तारीफ करेंगे या आपको बड़ी शाबाशी देंगे या रिस्पेक्ट के साथ पेश आएंगे, लेकिन अंदर हसद लेकिन होगा। नहीं, लेकिन बैक साइड पे उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं जो आपके ऊपर भौंकते हैं, ठीक है ना, और वो उनके साथ मिलजुल के ही भौंक रहे होते हैं। हाँ, उन्हें उनके पता साथ होता है। मुशावरत करके ही भौंक रहे होते हैं। देखिए, हरीफ का मतलब है कि आप उसको पूरी इज्जत दें, वो आपका शौक़ करवा रहा है, और ये सबके लिए बराबर है, ठीक है। मेरा कुछ दोस्तों, अब मैं बाजियाँ इतने लोगों को जीता हूँ, कई दोस्तों ने मेरी पोस्टें भी लगवाई थी। जीतने से पहले मेरा पूरा था कि मैं हिंदी ज़रूर लुआनी, कोई भी बंदा ना, मैं हिंदी ज़रूर लुआनी। अब जीतने के बाद मेरा दिल ही नहीं किया। अभी मेरे साथ अभी बैठे हुए थे लड़के ना, उनकी किसी के साथ मुखालफत है और उन्होंने बड़ा उसे जिच किया, ये हमारे बैसाख के जो है ना टूर्नामेंट्स इनकी वजह से, तो वो मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे, नहीं हमने पोस्ट लगवानी है। मैंने यार आप सिंपली लगवा दो कि हम इतने घरों से जीते और इतने। अब मेरा मुकाबला है आपके साथ, सारी दुनिया को पता है मेरा मुकाबला। जब मैंने लिख दिया 55 के साथ, मैं 55 से जीत गया हूँ, तो अब उस 55 में तो मैंने कहा आ ही गया। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं दी तस्वीर लो आके, मैं कहा नहीं यार, मुझे पर्सनली फील नहीं होता, बंदे को आजिज रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये फतह दी है तो हम आजिज रहेंगे, हो सकता है अगले साल इससे अच्छी फतह मिले। बिल्कुल ऐसे। ये आपके तो दोस्त अब आप फिर बैठे हमारे जो आपको पता है चेयरमैन साहब हैं, तो वो भी हमें इस बात को सख्ती से मना करते हैं कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये है कि हमने, आपको पता, फिर उन्होंने जो कहना हमने तो वो मानना ही मानना। बिल्कुल ऐसे। हो सकता है कभी हम जज्बाती होते यार हैं वैसे तो- चेयरमैन साहब के नाम से याद आया, जब हामिद और आपके मैच फंसा हुआ था, चेयरमैन साहब की कोई बातचीत हुई हो आपसे, कोई फीलिंग का पता लगा? नहीं, बात तो मेरी उनके साथ डेली हो रही होती थी, लेकिन जब ये मैच चल रहा था ना, हाँ तब तक आपको पता है उनका नंबर तो बंद होता है। हाँ। तब तक मुझे सिर्फ एक मरतबा हमाद की कॉल आई। हमाद ने पूछा कि अबू पूछ रहे हैं कि यार क्या आपका स्कोर क्या चल रहा है। मैंने कहा जी 3 ही मेरे बैठ गए, 3 ही आमद के बैठ गए, मेरे अभी 30-35 मिनट ऊपर है आमद से ना, तो 4 ही आमद के ऊपर है और 4 ही मेरे ऊपर है, सिर्फ यही बात। दोबारा जब उस साज की कॉल आई ना, तब हामिद ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हो चुका था। फिर मैंने उन्हें बता दिया कि 32 मिनट से ना हामिद जो चैंपियन हो गया है। तो फिर डेफिनेटली अब वो टीम है, लेकिन वो इस तरह के, मैं आपको यकीनन बताता हूँ, हामिद चैंपियन हो गया, लेकिन हामिद के भी दिल में ये था कि यार इस मरतबा हैदर चैंपियन हो जाए। हाँ जाहिर बात है। ठीक है ना, क्योंकि देखें हम यार हाजी अताउल्लाह साहब ने स्पेशल हमें फोन किया, आपका नंबर हमसे लिया, शायद आपकी कल जी बात, मुझे मेरी बात हुई है, तो वो मतलब यही कहते रहे, कह रहे यार हैदर चैंपियन है, मेरे दिल ही दुख हो रहा है। बेशक चलो हामिद भी अपना ही मुंडा है, ठीक है जी, चैंपियन होया लाहौर दा, लेकिन वो पहले हो चुके सी। हैदर ने बहुत काम, बड़े अच्छे कबूतर हाँ, वो मुझे इसलिए हामिद के कंपटीशन में मुझे सिंपैथी ये थी कि हामिद पहले हुआ है हाँ। और मैं नहीं हुआ। नहीं, लोगों के जहन में ये था कि यार, मतलब मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सबके जहन में ये था कि यार शुरू से ये लड़का चैंपियन नहीं हुआ, लेकिन मतलब मेहनत बहुत करता आ रहा है, तो अब इस वक्त जो है ना हक बनता था कि वो चैंपियन हो। हाँ, और 6 दिन रहे भी टॉप पे। ऐसा वैसे कभी नहीं हुआ लाहौर की तारीख में कि एक बंदा टॉप में अब देखिए ना, हाजी अताउल्लाह साहब से ना कोई मुकाबला आपका, ना कोई बाजी, ना उनके टूर्नामेंट्स में, लेकिन उन्होंने स्पेशल फोन करके यार हैदर का नंबर तो देना यार।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा यार वैसे इस तरह का कंपटीशन मेरे ख्याल से लाहौर की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। एक तो 7 रोजा था हाँ। और दूसरा इतनी क्लोज फाइट थी ना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, चौथी बाजी वाले दिन ना ऑलमोस्ट चौथी बाजी अभी उड़ी नहीं थी। यहाँ चौथी बाजी का नागा था, तीसरी बाजी उड़ने के बाद या चौथी बाजी वाले दिन मेरी और हामिद की, हम डेली डिस्कशन कर, मेरी और हामिद की डिस्कशन हो रही है। हामिद मुझे कहता है कि यार अब ये मामला ना जो मेरा हल हो गया, अब मुकाबला है मेरा और तुम्हारा। मैंने कहा बिल्कुल, अब हमारा दोनों का ही मुकाबला। ये हमारी बात हो रही है तीसरी बाजी के बाद। यहाँ चौथी बाजी उड़नी थी, या तीसरी बाजी वाले दिन का जो नागा आ जाता है ना, वो नागा था चौथी बाजी से। मेरा ख्याल बेस्ट एवरेज पहली लगी थी हामिद भाई की। नहीं उस दिन लगी नहीं थी, उससे उस दिन नहीं थी, उससे अगले दिन मैंने कहा वही लगी, उससे अगले दिन बेस्ट एवरेज लगी थी 65-64 घंटे ना। हाँ मेरी बात, मेरी भी उस दिन बात मेरी हाँ मैंने कहा, हामिद कहता कि हुन ना मतलब मेरा तो तेरा ही मुकाबला। मेरी बात ये हामिद भाई ने कहा कि कामरान गलती कर बैठा था कि वो उस दिन कबूतर ज्यादा जो है ना बस छोड़ बैठा, जोर लग गया कबूतरों का। लेकिन ये मैं बता दूं कि कप मेरा ये हैदर का ही है। तो वो मतलब बड़ी अच्छी मुझे ना किसी ने पूछा उस दिन, ये अभी ना हामिद और मलक यार साहब बहुत नीचे थे। मुझे किसी ने यहाँ पे बैठे सवाल किया कि यार अपने मगर कौन है। मैंने 3 बंदों का नाम लिया ना। मैंने कहा यार टॉप 15 में ना मुझे जो हमें खतरा नजर आ रहा है ना, मुझे 3 बंदों से आ रहा है। उन्होंने कहा केड़ा मैं कहा ये एक हामिद आई थिंक उस दिन 17वें नंबर पे था या 18वें नंबर पे था, या हो सकता है इससे भी पीछे हो। मैंने कहा यार एक मियाँ अहमद, एक मलक यार साहब, क्योंकि वो आपको पता 4 मरतबा लाहौर चैंपियन हुए और वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। और मैंने कहा इस साल है भी 7 परवाज़े। वो तो आहिस्ता आहिस्ता 4 परवाज़ों में इतनी स्पीड, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, पता लगता है तीसरी परवाज़ तो पहले नंबर पे, चौथी से जीत गए। मैंने कहा एक मलक यार साहब और मैंने कहा एक सुहेल अंसार खान साहब। मैं कहा ये बंदे जो है ना ये ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा ये फलाना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ चढ़िया फलाना। यार मुझे देखो, मेरा एक अपनी जाती राय है ना। अब ये 7 परवाज़े हैं, 7 परवाज़ों में आप 100 किस्म की गलतियां होनी, हमें भी नहीं कि हम 6 परवाज़ों तक पहले नंबर पे रहेंगे। मैं कहा हो सकता कल फलाना है जी कर, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर इस रूटीन में उड़ रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं था पड़ रहा। मेरे वो 60-65 वो बन रहे थे। सिर्फ हमें वो डैमेज उस दिन हुआ जिस दिन वो बारिश चला गया, उसके बाद 2 बारिश हो गई। चले गए तो फिर यही होता है ना कि वो तो किस्मत में नहीं था, वो तो चला गया। गेम का हिस्सा 12-14 घंटे, ये गेम का हिस्सा नहीं था, ये कुदरत थी। हालांकि उस दिन और भी उधर नयाब हैदर साहब की तरफ भी बारिश हुई, लेकिन उधर इतनी ज्यादा नहीं। वो जो बारिश थी ना वो सिर्फ एक जैसे शावर ही हुआ था। उधर हमारे यहाँ पे 11 मिनट प्रॉपर बारिश हुई। नहीं ये 11-12 मिनट पहली गलती है कि सुबह बारिश होगी। सुबह बाद बारिश हुई ना तकरीबन। ये पॉइंट की बात है, कबूतर बंद नहीं हुए। बंद कबूतर है तो बाद में बारिश होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे 6 26 मिनट में बारिश आ गई है, 5:26 पे। हमारे 6 कबूतर चमकों में और एक कबूतर हमारा स्लो जाता था, अफजाल वाला ना बिल्कुल नीचे से जाता आहिस्ता आहिस्ता बंद होता था। और वो जो ऊपर वाला था, वो कई कबूतर होते हैं वो बुजदिल होते हैं बारिश के, वो बैठता गया 1 मिनट बाद वो चमकार से आगे बैठ गया, दूसरे 5 बिल्कुल एक टावर आ गए और बारिश रुक गई है। अब हमें ये था कि यार ये भी जैसे बारिश लगी है, अगर ये भी लगी रही तो ये सामने इन्होंने बैठ जाना, लेकिन वो बारिश जैसे ही रुकी है फिर ऑलमोस्ट 25-30 मिनट में बैठ गए। लेकिन उन्होंने उनकी जो एवरेज है वो सारी पूरी कर दी हमारे, क्योंकि हमारे जो आपकी रेगुलर एवरेज आ रही थी उस पे क्योंकि हमें उस दिन एडवांटेज था 20 घंटों का। जिस दिन बारिश हुई है उस दिन हम लाहौर से 20 घंटे आगे थे, और फिर बारिश के बाद हम रह गए 8.5 घंटे अब्दुर्रहमान से। यार वो भी बड़ी अच्छी, हाँ बड़ी, वो बस उसके साथ भी यही बैड लक होगी ना, एक उसके एक कबूतर गलत डल गया, फिर वो छठी बाजी उसके 2 बैठे ना, वो इस तरह फिर वो पीछे रह गया। ये जो आपकी टीम है, ये माशाल्लाह सारी टीम को ही क्रेडिट जाता है कि अभी नींद ये आज पूरी कर रहा था, अभी भी इसकी आंखें लाल है, आपका शागिर्द है। क्या कहना चाहेंगे, स्पेशल अपना घर छोड़ के यहाँ पे उस्ताद की इज्जत के लिए बैठे हुए जनाब? देखें जी, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इन्हें काम कहता हूँ और ये मुझे इनकार नहीं करते, और इनके लिए ये लर्निंग है, ठीक है ना, जो इन्होंने इस गर्मी से सीखा है। अगली 4 गर्मियों तक तो ये ना 4 गर्मियों तक नहीं, देखे बड़ी बात नहीं है। एक तो इन्हें ये बताया हुआ है कि आपने कभी भी ना सरिया ना आया आपकी गर्दन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ये आप 2 बंदे नोट कर लें, ये कहीं पे भी होंगे ना, ये भी शागिर्द है। हाँ जी ये भी शागिर्द, ये कहीं पे भी होंगे ना तो इनका ये बेसिक वो है जो रुस्तमे कसूर हुआ है। लेकिन जब मेरे पास आ गया था वो दूसरा मुजफ्फर वहां पे था, वो वहां पे सारी तैयारी इसकी है, चेतर से लेके जेठ तक ये सारे वहां पे जितने इलाकाई कसूर के जितने कप है सब में ये पोजीशन होल्डर है।
और रुस्तम हम इस तरह हुए हैं कि चौथी बाजी खत्म होने के बाद हमारे ऊपर 46 घंटे थे वकार खान के, ठीक है। पांचवी बाजी हमने 10 घंटे उतारे तो 36 घंटे बाकी थे, ठीक है। फिर हमने थोड़ी गेम प्लान चेंज किया, मैं थोड़ा गौर किया ना मैंने उसको। उसने मुझे मुजफ्फर कहता है कि उस्ताद जी वो सारे जितने भी दूसरे कप हैं रुस्तम के अलावा सब में 1 to 5 है और मैं पहले नंबर पे हूँ, तो बस ठीक है। मैंने कहा नहीं, अब आप रुस्तम पे फोकस करो, इन्हें भूल जाओ। ये नहीं भी ना आएंगे तो कोई मसला नहीं। हमने थोड़ा गेम प्लान चेंज किया, सारी चीज़ें उसे चीज़ें नहीं भेजी कि अब आपने इस तरफ आना है। हमने पूरी तैयारी के साथ, जो छठी बाजी थी, छठी बाजी हम पूरी तैयारी के साथ हमने 72 घंटे किए वहाँ पे। हमने वकार खां के ऑलमोस्ट 21 घंटे उतारे उस दिन। और 7वीं बाजी फिर हमने उसी प्लान के ऊपर हमने और कबूतरों को जोर लगाया, ठीक है। वो 72 घंटे उड़े, उन्होंने थोड़ा कम उड़ना है, हमने उन्हें जोर लगा के हमने अपने 10 घंटे 16 घंटे उतार के तो 12 घंटे उनके ऊपर कर दिए। और रुस्तमे कसूर का टाइटल भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ये जावेद साहब के बारे में क्या कहेंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना, ये साड़ी ਹੁਣ टीम का मेन हिस्सा है ना। जब हमारी ये बाजियां विसाख वाली खत्म हो गई है ना, तो मैंने इसको एक बात बताई। पैसों के ऊपर कोई बंदा ना यहाँ पे बैठा बात करने लग गया ना, तो मैंने इसे बताया कि यार ये जो पैसे होते हैं ना, इनके जो हम लगाते हैं बाजियों के ऊपर लग जाते हैं, ये दोस्त होते हैं कि नहीं ये ऐसे कर लो। मैं कहा ये कबूतरों के ऊपर नहीं लगते, ये बंदों के ऊपर लगते हैं। जैसे अब शेख अतर साहब हैं, वो जिस छत के ऊपर होते हैं, हाँ, उस पे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। लोग उसके ऊपर कहते हैं हाँ जी मेरे नाल फलानी छत तो है नहीं, बाजी लाओ लाओ। ये जो लोग शौक करते हैं ऊपर से वो करते हैं। तो मैंने कहा ये सारा कुछ जो चल रहा होता है ना, ये तुम्हारे ऊपर चल रहा होता है, ठीक है ना। हाँ मैं तुम्हें सपोर्टिव हूँ, मैंने तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तुम्हें सेट करके देनी है, हाँ ये पैमाना है, लेकिन करना सारा कुछ तुमने। अगर तुम्हारा उसके ऊपर हाथ सेट नहीं होगा तो हम उसमें खराब होंगे ना। तो ये आपको पता है इसकी सारी मेहनत है। दूसरी मेहनत तो कासम अभी नहीं था इधर, कासम की मेहनत है, उसने इसे कबूतर तैयार करके दिए, और इसकी मेहनत है इसने उन्हें बाजियों के लिए तैयार किया, और हम लोग चैंपियन हो गए। बिल्कुल ऐसी, मतलब पूरी टीम का एक इस दफा जहाँ टीम वर्क रहा है। सर आप भूल ही जाएं, अगर कोई बंदा, मैंने देखा बंदे जीत के कहते हैं वो मैं इंज करता, मैं ना करता थे, वो मैं होने लग पेंदी। कोई भी बंदा टीम, अब आप जितनी भी चैंपियन छतों पे जाएंगे ना, 15-15 लोग 10-10 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ऐसी है। तो आप ये बात भूल जाएंगे कोई अकेला बंदा कुछ कर सकता है। आप सहूलियत, अब मैं सहूलियत ही नहीं देता हूँ ना, मैं इन्हें सारी चीज़ें मेंटेन करके देनी है, इन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इनकी अपनी टेक केयर करनी, कबूतरों की टेक केयर करनी है, जोड़े इन्हें लगा के बना के सारा कुछ देना है। आगे तैयार तो इन्होंने उन्हें करना है ना, बिल्कुल तैयार करते हैं, सारा कुछ इसी का ही काम है, यही करता है तैयार। ऐसी है। हैदर भाई बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इस दफ़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आने वाले जेठ में भी और जो आने वाले सीजन उनमें भी अल्लाह पाक इसको मेंटेन रखे। हमारी डिस्कशन यही हो रही थी, मैंने कहा पहले आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई भी मिस ऐप हो जाता है, तो मैंने कहा पहले जहाँ पे 200 लोग बातें करते थे ना, अब आपको वो 20,000 लोग होंगे, 200 की जगह वो 20,000 लोग होंगे अगर आपने परफॉर्म नहीं किया। ऐसे ही है। तो अब सूझ के अब इंशाल्लाह हमने 2-3 दिन में पिटाई कर देनी कबूतरों की, वो सारे दोस्तों से। फिर जिस तरह उन्होंने जेठ में दुआएं की हैं, और सूझ में भी दुआएं करें, उन्हें अच्छा शौक दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए, जो कि इस दफ़ा लाहौर के चैम्पियन भी रहे हैं, तो इनकी छत से आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।